काउंटडाउन शुरू हो चुका है निगेटिव डायरेक्शन में, तो प्रिपरेशन का भी स्पीड बढ़ा दो। एनसीईआरटी बाय नहीं करने की जरूरत है। पढ़ते सब है, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो पढ़ाई करने के साथ साथ चीजों को दिमाग में स्टोर करता है। अगर मान लो कि तुम्हें कुआं खोदना है, ठीक है, कुआं से पानी निकालना है, अगर आप हॉरिजॉन्टली गड्ढा खोदोगे तो पानी आएगा? कभी नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप वर्टिकली खोदते हो तो हो सकता है कि एक समय के बाद पानी आना शुरू हो जाएगा। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई परसुइंग माय थर्ड रेफरेंस। आज के इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे ऐसे कॉमन डाउट्स हैं जो कि नीट 2024 के रिगार्डिंग है। उस डाउट का मैं तुम्हें क्लियरिटी देने वाला हूं जो कि आपके प्रिपरेशन में रुकावट डाला है कि भैया नीट 2024 कब होगा, सिलेबस क्या होगा, एनटीए करवाएगा या फिर एनएमसी करवाएगा, मॉक टेस्ट कब से दे, बैकलॉग लगा हुआ है उसको कैसे क्लियर करे। ये सारी डाउट आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो तुम्हें मेंटोरमी के चैनल पे दिख रहा होगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये चैनल भी आपके प्रिपरेशन में बहुत बड़ा ऐड ऑन करने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां से। सबसे पहला डाउट कि भैया एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा। एग्जामिनेशन का डेट, देखो डेट पता होना बहुत जरूरी है, तो उसी हिसाब से तुम टारगेट सेट करोगे। देखो यार, ऐसा होता है, ऑलवेज होता है कि नीट जो होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंडक्ट होता है और संडे को होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 5 मई 2024 पहला संडे है और उसमें नीट होने वाला है। ये एक टेंटेटिव डेट है। देखो यार, आगे पीछे होते रहता है, लेकिन तुम्हें एक पता होना चाहिए कि हाँ यहां पे होगा। एक फिक्स डेट पता होना चाहिए सो दैट कि तुम एक गोल डिसाइड कर पाओ। ये एक टेंटेटिव तुम्हारे पास टाइम इंटरवल हो जिसमें तुम प्रिपरेशन करोगे, तो उसके हिसाब से तुम्हारे पास 5 मई 2024 का नीट होने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज भैया, इसके लिए आपके पास 18 वीक बचे हुए हैं और अगर डेज देखो तो 243 डेज है। अब ये कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बी सीरियस। काउंटडाउन शुरू हो चुका है निगेटिव डायरेक्शन में, तो प्रिपरेशन का भी स्पीड बढ़ा दो। ठीक है। दूसरी डाउट में जो क्लियर करने वाला हूं वो ये है कि भैया सिलेबस चेंज हुआ है क्या। देखो, सिलेबस चेंज हुआ है ये आपको पता है, ये पूरे यूट्यूब को पता है, लेकिन एनटीए ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं। एनसीईआरटी चेंज हुआ है, ये मुझे पता है कि एनसीईआरटी चेंज हुआ है। क्या नीट में सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं, ये चीज का कंफर्मेशन आपको अभी पता नहीं है और इसके लिए आपका प्रिपरेशन रुका हुआ है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आपका ये जो कंफर्मेशन होगा ये दिसंबर में पता चल जाएगा। दिसंबर में पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है भैया, आप अपना ओल्ड सिलेबस पे कमांड बनाओ। ओल्ड सिलेबस पे कमांड बनाओ, जो ओल्ड एनसीईआरटी उस पे कमांड बनाओ। एक चीज आप ये कर सकते हो कि जो चैप्टर्स रिमूव हो गए हैं उसको होल्ड कर सकते हो। आई थिंक बहुत सारे कोचिंग वालों ने भी होल्ड कर रखा होगा। ये जो चैप्टर्स होगा ना, इसको आप जनवरी, फरवरी और मार्च में, ये तीनों महीना में आप कंप्लीट कर लोगे। तो आपको अपना प्रिपरेशन को नहीं रोकना है। आपको क्या करना है, वो सारे चैप्टर्स को रोक के रखो जो हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी में से। समझ में आ गया ना मेरी बात। ठीक है, तो सिलेबस चेंज हुआ है, एनसीईआरटी में हुआ है, ये आपको भी पता है, ये पूरे यूट्यूब को पता है, पूरे टीचर को पता है, लेकिन एनटीए ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया। वो कब देगा, आई थिंक दिसंबर तक दे देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना है। ठीक है। दूसरा डाउट का क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं भैया, एनसीईआरटी, नया एनसीईआरटी आ गया है, मुझे भी पता है। एनसीईआरटी बाय करे कि नहीं, पहली चीज एनसीईआरटी बाय नहीं करने की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास पुराना एनसीईआरटी है जिसमें तुमने बहुत कुछ अंडरलाइन कर रखा होगा, पॉइंट्स लिख रखा होगा, भाई ठीक है, उसको यूज करो ना। नया एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि भाई एनसीईआरटी में ना कुछ चीजें रिमूव किए गए हैं, कुछ ऐड नहीं किया गया है। अगर रिमूव किए गए हैं तो भाई क्या है, ठीक है, पॉइंट कर लो कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो सकता है नहीं पूछेगा। ठीक है, रिमूव नहीं किए गए भाई, बस ऐसा है। सॉरी, रिमूव किए गए, कुछ ऐड ऑन नहीं किए गए। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि नया एनसीईआरटी बाय नहीं करना है। जो तुम्हारा पुराना एनसीईआरटी था उसको ही सिर्फ यूज करना है, उसी पे अपना कमांड बनाना है। ठीक है, एनसीईआरटी ओल्ड वाला ही यूज कर सकते हो। ठीक है, नया खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। बस सिलेबस हटाया गया है, कुछ ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, समझदार बच्चे होंगे, जो सच में पढ़ने वाला होगा तो वो यही चीज कर रहा होगा। ठीक है, ये तुम्हारे प्रिपरेशन में रुकावट नहीं डाल सकता। दूसरा चीज भैया, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना। हाँ, ये बहुत बड़ा डाउट है कि भैया सिलेबस कब तक कंप्लीट करें। तुम्हारा जो सिलेबस है वो नीट से 2 महीना पहले तक खत्म हो जाना चाहिए, एक बार एटलीस्ट। बहुत लोग 2-3 बार भी कर लेंगे, मुझे पता है, और जो करेंगे वो आगे निकलेंगे, लेकिन एटलीस्ट
एक बार खत्म हो जाना चाहिए नीट से 2 मंथ पहले। बोले तो मई में तुम्हारा नीट होने वाला है, उससे 1 महीना पहले अप्रैल, उससे 1 महीना पहले मार्च, मतलब मार्च 1 तक, 1 मार्च तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 2 महीने जो होगा ना, ये 2 महीना तुम्हारे लाइफ का सबसे मोस्ट क्रूशियल मंथ होगा, जिसमें तुम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे होगे ये 2 महीना में, क्योंकि इसी में तुम रिवीजन भी करोगे और मॉक टेस्ट भी दोगे, और ये दोनों चीज होता है ना, सिलेक्शन करवाता है। पढ़ते सब है, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो पढ़ाई करने के साथ साथ चीजों को दिमाग में स्टोर करता है। और दिमाग में स्टोर कैसे होगा? रिवीजन से। चीजें कैसे तुम सीखोगे, तुम्हें अपना मिस्टेक कैसे पता चलेगा? मॉक टेस्ट से। तो ये दोनों चीजों पे काम करना होता है ये लास्ट का 2 मंथ में। समझ में आ रहा ना मेरे मित्र? तो तुम्हें करना क्या है कि सिलेबस को 2 मंथ पहले खत्म करो, 2 मंथ पहले खत्म करो, और जो लास्ट के 2 मंथ बचेंगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखो कहां पे तुम्हारा कमी हो रहा है, फिर रिवीजन करो, वीक चैप्टर ढूंढो, उस पे काम करो। तो ये चीज तुम्हें लास्ट के 2 मंथ में करना है। ठीक है, आगे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भैया ये जो बैकलॉग्स लग जाते हैं ना, उसका क्या करें। देखो अगर तुम्हारा कोई चैप्टर बैकलॉग में है, कोई चैप्टर देखो लगता सबका है यार, सबका लगता है, कुछ रीजन हो जाता है, घर में रह गए, समझ में नहीं आया, छूट गया, कुछ भी रीजन होगा, बैकलॉग लगा है, तो उसको कंप्लीट करो। अगर तुम्हारे सर के ऊपर बैकलॉग का बोझ है तो उसको उतारने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। एक्स्ट्रा एफर्ट कहने का मतलब, अगर कोई चैप्टर बैकलॉग में है तो उसके लिए यूट्यूब पे 1 शॉर्ट वीडियो देखो। यूट्यूब पे 1 शॉर्ट, अगर तुम सर्च करोगे ना, जैसे मान लो एसएचएम तुम्हारा बैकलॉग में, एसएचएम सर्च करो, एसएचएम लेक्चर बाय एनबी सर, एसएचएम लेक्चर बाय ये सर, एसएचएम लेक्चर बाय वो सर, जो भी तुम्हारे फेवरेट होंगे, एमआर सर। ठीक है, तो सर्च करोगे ना तो 1 शॉर्ट वीडियो आएगा। 1 शॉर्ट वीडियो से लेक्चर देख लो, पूरा कुछ घंटा लगेगा, लेक्चर देख लो, और लेक्चर देखने के बाद तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है। फिजिक्स में छोड़ो, हटाओ, बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ना है एक बार। जो बैकलॉग चैप्टर होगा, एक बार 2 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, बुक्स सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एट लास्ट तुम्हें सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि यहीं से तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन हुआ कि नहीं, तुम्हारा वो चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो एट लास्ट तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यार अगर तुम्हारा बैकलॉग बहुत है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि टाइम टेबल क्या रखे, शेड्यूल क्या बनाए, कहां से शुरू करे, कैसे कंप्लीट कर ले, तो उसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं यार। देखो ये हम लोगों ने लॉन्च करा था मेंटोरशिप बाय एम्स मेंटर, मतलब जो स्टूडेंट किसी एम्स से अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, वो तुम्हें 1-to-1 गाइड करेंगे कि मेरे भाई तुम ऐसे करो, है ना, तुम्हारा अगर बैकलॉग ये लगा हुआ है, तुम्हारा टाइम टेबल ऐसे बनाओ, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा ना तुम्हारे प्रिपरेशन में, उस प्रॉब्लम को हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। और ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीट के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत सारे बच्चे करते हैं, तुमने देखा होगा, लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उसको सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन हमेशा मैटर करता है कि तुम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर मान लो कि तुम्हें कुआं खोदना है, ठीक है, कुआं से पानी निकालना है, अगर आप हॉरिजॉन्टली गड्ढा खोदोगे तो पानी आएगा? कभी नहीं आएगा ना। हॉरिजॉन्टली अगर आप गड्ढा खूंदते हो तो कभी पानी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वर्टिकली खूंदते हो तो हो सकता है कि एक समय के बाद पानी आना शुरू हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन मैटर करता है। आप वर्टिकल डायरेक्शन में मेहनत कर, मेहनत दोनों की है, हॉरिजॉन्टल गड्ढा खूंदने वाले भी, वर्टिकल गड्ढा खूंदने वाले भी, लेकिन सफल कौन हो पाए? जो वर्टिकली खूंदे हैं। तो डायरेक्शन हमेशा मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, और वो डायरेक्शन देने के लिए हम लोग हैं ना, एम्स के मेंटर्स, है ना। आप इसके लिए करो क्या, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंटोरमी एप्लीकेशन का लिंक होगा, वो लिंक को जाके डाउनलोड करो और वहां से हम लोग का बैच ज्वाइन करो। देखो यार मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा पैसा अगर आप लगा लेते हो ना, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने चार्ज कुछ रख रखा है, क्योंकि चार्ज जब रहता है ना तब आप उस पर ध्यान भी देते हो, और हमारे एम्स के मेंटर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे रुके हुए हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, नंबर नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, सिलेबस बहुत रुका हुआ है, बहुत बैकलॉग लग गया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है, हमारे घर में कोई रिलेटिव नहीं है डॉक्टर जो पहले से नीट क्रैक कर रखे होंगे, वो सारे चीजों का ना प्रॉब्लम जो है ना, वो सबका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यार हम लोगों ने मेंटोरशिप लॉन्च करा है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि भैया मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करें। मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करें? मैंने पहले भी बोला है कि मॉक टेस्ट आपको, फुल मॉक टेस्ट आपको 2 मंथ पहले शुरू करना है। लेकिन एक चीज आती है पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट भी बहुत कुछ सिखाता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि कुछ चैप्टर्स बस होते हैं, है ना, 720 नंबर के टेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स के ही, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के, कुछ चैप्टर्स के 720 नंबर के टेस्ट होते हैं और ये पार्ट टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने 60+ मॉक टेस्ट दिए थे, तब जाके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। और अगर कोई टॉपर बोल रहा है तुम्हें कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत है। देना पड़ेगा 60+ मॉक टेस्ट। 40+ का टारगेट रखो कि पार्ट टेस्ट तुम्हें देना है 40+, ठीक है, पार्ट टेस्ट 40+, और फुल टेस्ट जो होगा ना, जहां पे तुम्हारा पूरा होल सिलेबस का टेस्ट होगा, पूरे प्रॉपर तरीके से नीट में OMR शीट डाल के पेपर को अटेम्प्ट करोगे, वो 20+ होना चाहिए, 20+। और ये जो तुम लास्ट के 2 मंथ में करोगे, लास्ट के 2 मंथ में फुल टेस्ट, लेकिन अभी से 40+ का टारगेट रखो कि पूरे 8 मंथ में हमें 40+ पार्ट टेस्ट देना है। और देखो यार, मैं बता रहा हूं, सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, टेस्ट का तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। जो 200 क्वेश्चन होंगे ना, उस 200 क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन पता होना चाहिए। तुम एक बार सोचो ना, 40 टेस्ट दोगे और 40 टेस्ट में तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन होंगे और उस 200 क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन भी पता है, ठीक है। यू कैन सी 4 दूना 8, 8,000 क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन पता हो गया। समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा नंबर है और ये जो तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है। तो कोशिश करना, इस पे ज्यादा काम करना है। यही पार्ट टेस्ट से तुम्हें सिखाएगा कि भैया निगेटिव कैसे कंट्रोल करना है, पार्ट टेस्ट से तुम्हें सिखाएगा कि भैया टाइम कैसे मैनेज करना है, 1 मिनट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो चीज तुम यहीं से सीखोगे और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन का। इस पे तुम्हें काम करना है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया क्या क्या डाउट था तुम्हारा नीट 2024 के रिगार्डिंग, वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आई थिंक जो भी चीजें मैंने तुम्हें अभी थोड़ा सा बताया, उसको आप अपने प्रिपरेशन में अप्लाई भी जरूर करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा मेंटोरशिप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये तुम्हारे प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा अगर तुम्हारे पास एक डायरेक्शन मिल गया तो, ठीक है। एक डायरेक्शन में मेहनत करो और देखो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में तुम जरूर जाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है।